सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इरेशनल नंबर्स। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने रेशनल नंबर्स लर्न किए। अब हम क्या पढ़ेंगे? इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स के पहले मैं कुछ आपको बेसिक सिखाना चाहूँगा जो आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके होंगे कि ये जो टू है उसके ऊपर ये जो है वो क्या है? पावर ऑफ द टू। इसको हम क्या बोलते हैं? टू का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ टू है तो हमें टू को दो बार मल्टीप्लाई करना है। थ्री के यहाँ ऊपर टू है, इसका मतलब क्या है? हमें थ्री को दो बार मल्टीप्लाई करना है। और फाइव के ऊपर थ्री है, इसका मतलब हमें फाइव को तीन बार मल्टीप्लाई करना है। तो इसका जो आंसर आएगा, सो हम बोल सकते हैं कि टू का स्क्वायर क्या होता है? फोर होता है। थ्री का स्क्वायर नाइन, और फाइव का क्यूब, यहाँ तीन बार फाइव मल्टीप्लाई किया, वो होता है 125। तो ये क्या था? स्क्वायर था। अब हम पढ़ेंगे रूट, कि रूट फोर का मतलब क्या होता है। हमें पता है फोर इक्वल टू टू इंटू टू, तो फोर को आप लिख दीजिए टू इंटू टू। और अगर कोई भी चीज रूट के अंदर हो, तो अगर दो चीज हो तो बाहर एक ही आएगा। मीन्स दो बार टू मल्टीप्लाई हमने किया है तो बाहर सिर्फ एक ही टू रखना है। उसी तरह यहाँ पे रूट एट है, तो यहाँ पर क्या है? तीन टू है, टू इंटू टू एट होता है। तो रूट एट, तो बाहर कौन आएगा? सबसे पहले ये दो है तो एक बाहर आ जाएगा, और ये अकेला है तो वो क्या है? अंदर ही रह जाएगा। उसी तरह रूट 16 में क्या होता है? फोर टाइम्स टू इक्वल टू रूट 16। तो ये टू है, वो एक बार आ गया, ये टू बाहर आ गया, तो ये टू इंटू टू बाहर है और वो हो जाएगा फोर। तो रूट 16 इक्वल टू फोर। तो ये क्या था? सम बेसिक था जो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इसकी सिंपल जो डेफिनेशन है वो है कि जिस नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम रेशनल नंबर बोलेंगे, और जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे हम इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। कैन बी रिटर्न इन पी बाई क्यू फॉर्म तो वो रेशनल है, कैन नॉट बी रिटर्न इन पी बाई क्यू फॉर्म तो इरेशनल है। जैसे 3/7, 6/4, ये क्या है? पी और नीचे क्यू, ऊपर एक नंबर होगा नीचे एक नंबर होगा। इस फॉर्म में हम इसे लिखेंगे, लिख सकते हैं। तो ये क्या है? ये सब रेशनल नंबर्स है। और रूट टू, रूट थ्री और पाई, ये सब इरेशनल नंबर्स है। क्यों? क्योंकि हम उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये जो है, इससे आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अभी तक नहीं बनी होगी। मैं समझ सकता हूँ कि क्यों आप रूट टू को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने तो ऐसा बोला था कि जो भी नंबर है वो ये नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 7, तो इसके नीचे हम 1 लगा दे तो इसे हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, तो ये रेशनल है। तो इसी तरह रूट टू के नीचे भी 1 लगा दो तो ये भी हो गया पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो ये क्यों रेशनल नहीं है? ये इरेशनल क्यों है? तो ये जो है वो रॉन्ग है। ये रूट टू है वो कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता, वो इरेशनल नंबर है। इसको समझने के लिए हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर्स। ये क्या है? डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में कौन आते हैं? सारे रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर, ये दोनों मिलकर बनते हैं रियल नंबर्स। तो हम क्या पढ़ेंगे? डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। और डेसिमल एक्सपांशन जब मैं खत्म करूंगा ये टॉपिक, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों रूट टू को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे। डेसिमल एक्सपेंशन, इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है? इसका सिंपल मीनिंग होता है डिवीजन। आपको डिवीजन करना आता है तो आपको डेसिमल एक्सपेंशन पे आता है। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे कि ये 10/3 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए आपको कोई बोले तो आपको क्या करना है? डिवाइड करना है 10 को बाई 3। तो मैं इसको डिवाइड करूंगा, 3 3 सा 9, और ये यहाँ पर बचेगा 1। तो अगर ऐसा हो कि यहाँ जो नंबर है वो इससे छोटा हो, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ पर जीरो लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया, यहाँ पर जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर जो है वो इससे छोटा था। तो अब हम वापस इसको करेंगे, 3 3 ज़ा 9, अगेन ये आएगा 1। तो ये इससे छोटा है, तो एक और बार हम यहाँ पर जीरो लगाएंगे और वापस करेंगे 3 3 से 9। तो ये क्या है? चलता ही जाएगा। तो मैंने ये क्या किया? 10 को डिवाइड किया 3 से, और यही क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसका जो आंसर आया वो आया 3.33, और ये रुकेगा नहीं, चलता ही जाएगा। 3.33333 ऐसे चलता ही जाएगा। तो ये था डेसिमल एक्सपेंशन। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टू टाइप के होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स। कि अगर मैं किसी चीज को ऐसे डिवाइड करूं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रिमाइंडर क्या होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 6 को डिवाइड किया है 5 से, तो ये जाएगा 5 1 5 और 6। ये जो 1 बचा उसे हम क्या बोलेंगे? रिमाइंडर।
तो आपको समझ में आ गया कि रिमाइंडर किसे बोलते हैं। तो इसी के बेसिस पर जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको मैंने दो पार्ट में पहले डिवाइड किया कि हम अगर डिवाइड करें और जीरो रिमाइंडर आ जाए, मीन्स रिमाइंडर बिकम्स जीरो, जो रिमाइंडर है वो जीरो आ जाए या फिर जीरो ना आए। सिंपल सी बात है, दो ही चीज़ हो सकती है, या तो जीरो आएगा या तो जीरो नहीं आएगा रिमाइंडर में। जैसे कि मैं इस एग्जाम्पल में समझाऊँ, 24/6, तो ये क्या होगा 24 और यहाँ पर 6, तो 6 4 सा 24, तो ये क्या आ गया, जीरो आ गया यहाँ रिमाइंडर में। उसी तरह 7/8 को मैं करूँ तो यहाँ 7 होगा और ये 8 होगा, तो ये पहले जीरो से जाएगा क्योंकि 7 क्या है, 8 से छोटा है, तो जीरो, और यहाँ 7, और ये 7 8 से छोटा है। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले पॉइंट लगा देना है जब ये इससे छोटा दिखे तो, और फिर यहाँ पर क्या है, जीरो है, यहाँ पर पॉइंट लगाओ, यहाँ पर जीरो लगाओ, फिर इसको वापस डिवाइड करो, ये आएगा 8 8 सा 64, और अगर इसको मैं आप एक्सटेंड करते जाओ तो ये आंसर आएगा 0.875। तो इसको मैंने आपके लिए पूरा जो है वो एक्सपांड करके बता दिया है कि अगर मैं 7 को डिवाइड करूंगा 8 से, मीन्स 7/8 का डेसिमल एक्सपांशन करूंगा, तो एंड में यहाँ पर क्या है, ये जीरो आ गया, मीन्स जो रिमाइंडर है वो जीरो आ गया। किस केस में, यहाँ पर भी जीरो था, यहाँ पर भी जीरो था। तो डेसिमल एक्सपेंशन का हमने पहला टाइप पढ़ा जहां पर रिमाइंडर जीरो हो जाता है डिवीजन करने के बाद, और दूसरे टाइप में हम पढ़ेंगे कि रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, मीन्स रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होता। जैसे कि हमने ये स्टार्टिंग में पढ़ाया था 10/3 के, उसमें क्या आ रहा था 3.333, और ये जो है वो रुकेगा नहीं, मीन 3 आप जितनी बार लिखोगे उतना कम है, मीन्स ये स्टॉप ही नहीं होगा, जीरो आएगा ही नहीं, 3 ही चलता जाएगा। उसके बाद ये एक्सपेंशन है 1/7 को, अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.142857 मीन्स ये जो है वो चीज़ रिपीट हो रही है, मीन्स ये आएगा, फिर उसके बाद ये, उसके बाद वापस रिपीट होने लगा 142 ऐसे। ये सेम इसी की तरह है कि यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा था, यहाँ पर इतना बड़ा नंबर रिपीट हो रहा है, मीन्स यहाँ पर ये क्या है, रिमाइंडर है। यहाँ पर रिमाइंडर क्या था, जीरो था, यहाँ पर रिमाइंडर जीरो था, मीन्स 24 को 6 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। अगर 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आएगा, ये चलता ही जाएगा ऊपर, और यहाँ पर भी ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये नंबर्स ऐसे नंबर्स है जहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं होता है। तो अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ये आधा चैप्टर आपका क्लियर कर देगा ये क्वेश्चन। कि मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि ये जो नंबर है वो क्या है 3.33333 ये, और मैं ये नंबर बताऊं, ये आप देख रहे हो यहाँ पर एकदम नीचे ये नंबर है, वो है 0.1011011110111110। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आपने ये डिफरेंस निकाल लिया तो आप रेशनल और इरेशनल नंबर समझ जाओगे क्या होते हैं। मैंने क्या बोला, इस नंबर और इस नंबर में क्या डिफरेंस है, आप एक बार पॉज कीजिए और खुद से सोचिए कि इन दोनों नंबर में क्या डिफरेंस है। ये इन दोनों नंबर में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप एक बार खुद से सोचने के ट्राई कीजिए। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन हो तो उसमें दो कंडीशन हो सकती है, आइदर रिमाइंडर बिकम जीरो और रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो। तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि ये जो नंबर्स है उसमें रिमाइंडर जीरो हो जा रहा है, और ये नंबर्स है 1/7 10/3, उनमें क्या है, रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं होता है। ये सेम चीज आपकी बुक में भी गिवन है कि ये एग्जांपल है 10 या 3, फर्स्ट वन क्या है 10/3, तो इसको आप मैं डेसिमली एक्सप्लेन करूं तो ये क्या है 10 9 10 9 10 9, ये यहाँ से नीचे तक चलता ही जाएगा, मीन्स यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो कभी भी जीरो नहीं आएगा, और इसकी जो वैल्यू क्या है कि ये आएगी। तो ये क्या है, ऐसा टाइप है जिसमें रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होता। अगर 7/8 में करो तो इसको डिवाइड करने के बाद लास्ट में जीरो आ रहा है, और इसमें 1/7 में इस सेम डिवीजन में यहाँ पर कभी भी जीरो जो है वो नहीं आएगा। तो हमें दो टाइप के डिवीजन पढ़े, एक जिसमें जीरो आ जाता है लास्ट में रिमाइंडर में, दूसरा जिसमें जीरो आता नहीं है डेसिमल एक्सपेंशन में। तो अब इस केस में, इस डेसिमल एक्सपेंशन में जहां पर रिमाइंडर जीरो हो जाता है उसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और
उस केस में जहां पर रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होता उसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमने क्या है, दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन पढ़े। पहला टर्मिनेटिंग जिसमें रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। टर्मिनेट का मतलब होता है स्टॉप हो जाना, स्टॉप हो गया मीन्स जीरो आ गया। तो टर्मिनेटिंग में जीरो आ जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग में जीरो कभी नहीं आता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग टाइप को। आगे नॉन टर्मिनेटिंग जो टाइप है जिसमें रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होता है, उसे हमने दो टाइप क्लास में डिवाइड किया है। एक है रिपीटिंग, दूसरा है नॉन रिपीटिंग। याद है मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि ये जो है 3.333 ये और ये, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है? तो इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पर ये जो 3 है वो रिपीट हो रहा है। पहले 3 3 3 3, तो इसका मतलब क्या है कि 3 रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा। मीन्स पहले 10 था, फिर 110 आया, फिर 3 बार 1, फिर 4 टाइम्स 10। मीन्स यहाँ पर जो चीज़ है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ ये जो है वो रिपीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर बार एक एक नंबर ऐड होता जा रहा है। तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग, मीन्स ये रिपीट नहीं हो रहे और ये रिपीट हो रहा है। सेम यहाँ पर देखो आप, तो ये जो वैल्यू है 14287 ये वैल्यू रिपीट हो रही है। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं 1.272727, इसमें क्या है, ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पर हर टाइम अलग अलग नंबर आ रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो हमारा दूसरा केस था कि रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, इसको मैं और दो टाइप में डिवाइड कर सकता हूँ। एक रिपीटिंग और दूसरा नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में क्या है, ऊपर जो है क्वेश्चन है वो रिपीट होगा, और नॉन रिपीटिंग में ये जो है वो रिपीट नहीं होगा। सिंपल है। रिपीटिंग का एक और नाम है, उसे हम बोलेंगे रिकरिंग, और नॉन रिपीटिंग को हम बोलेंगे नॉन नॉन रिकरिंग। तो अगर मैं आपको फाइनली समराइज करूं, फाइनली एक चार्ट में आपको बताता हूं, तो पहले हमने दो केस पढ़े। पहले रिमाइंडर बिकम जीरो, रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो। एक केस जिसमें रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, जिसमें रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। जिसमें रिमाइंडर जीरो हो जाएगा उसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, और जिसमें नहीं होगा उसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। फिर जिसमें नहीं हो रहा उसे और दो पार्ट में डिवाइड किया। नॉन टर्मिनेटिंग जहां पर रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। सिंपल सी बात है यार, जहां रिमाइंडर जीरो नहीं होगा वही तो क्या है, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग होगा। क्यों? क्योंकि जीरो नहीं हो रहा। अगर जीरो नहीं हो रहा तो या तो रिपीट होगी चीजें या रिपीट नहीं होगी चीजें। तो नॉन टर्मिनेटिंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, रिपीटिंग या रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। इसमें से अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो टर्मिनेटिंग है ये टाइप और रिपीटिंग, ये दोनों ही क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। सिर्फ ये अकेला ही इरेशनल नंबर होगा। ये दोनों नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं। ये एक अकेला नॉन रिपीटिंग वाला जो है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वही एक इरेशनल नंबर होगा। तो हमने जो है तीन टाइप के पढ़े, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो टर्मिनेटिंग में क्या है, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर जीरो नहीं होगा लेकिन रिकरिंग रिपीट होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर जीरो नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। यहाँ पर जीरो तो नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा, जीरो नहीं होगा रिपीट भी नहीं होगा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो ये फर्स्ट टू है वो रेशनल नंबर है और ये जो लास्ट केस है वही इरेशनल नंबर है। अब आप बोलोगे कि आपने ये बता दिया, लेकिन ऐसा क्यों, ये दोनों क्यों रेशनल नंबर है और ये ही क्यों एक इरेशनल नंबर है? तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि जो रेशनल नंबर है वो हमने क्या पढ़ा था कि वह नंबर जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे रेशनल नंबर बोलेंगे। तो ये 24/6 है। ये सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो 24/6 है ये इन तीनों में से किस केस में आएगा? तो हमें पता है ये 24/6 ये क्या होगा, 6 4 सा 24 और ये आ गया 0। तो हम बोलेंगे कि ये पहले केस में आएगा, टर्मिनेटिंग में। तो ये जो है वो पी बाई क्यू फॉर्म में ही है, तो ये क्या है, रेशनल है। ये नंबर ये किस फॉर्म में आएगा, ये आगे रिपीट भी नहीं हो रहा है या फिर कुछ हो नहीं रहा, तो ये क्या है, 0 हो गया, इसका रिमाइंडर 0 हो चुका है। तो ये किस केस में आएगा,
टर्मिनेटिंग में। तो इसको हम कैसे पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो इसको ऐसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे कि हम पहले 835 लिख लेंगे, फिर ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर 1 लगाएंगे, और पॉइंट के बाद जितने नंबर है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3, तो यहाँ पर 3 0 लगा देंगे। तो हमने क्या किया, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, इसीलिए ये रेशनल है, क्योंकि हमें पता है रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली ये कौन सा वाला केस है, ये केस है टर्मिनेटिंग वाला, तो इसे भी हम बोल सकते हैं 3, और यहाँ पर पॉइंट के नीचे 10 0 है, तो ये आ जाएगा 3/10, और ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। अब ये है सेकेंड केस, ये कौन सा वाला केस है, इसमें क्या है, चीज़ें रिपीट हो रही है। अगर चीज़ें रिपीट हो रही है, 27 रिपीट हो रहा है, तो ये 0 नहीं होगा। तो ये सेकेंड केस है जिसमें लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं हुआ लेकिन रिपीट हो रहा है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहा है, तो ये सेकेंड केस में आएगा, और हम इसे भी पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए ये रेशनल नंबर है। अब कैसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके पहले हम थर्ड केस पढ़ लेते हैं, ये वाला। ये क्या है, ये रिपीट नहीं कर रहा, तो इसे हम नॉन रिपीटिंग बोलेंगे, और ये 0 भी नहीं हुआ, तो इसे क्या हम बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि ये 0.3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/10, तो ये आ गया पी बाई क्यू के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो नीचे पॉइंट के बाद एक ही 0 लगाना है। यहाँ हमें कहाँ पता है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है, ये जो है वो अंत तक रिपीट होता ही जाएगा, तो ये जो है वो कभी भी इस फॉर्म में नहीं आ सकता। तो इसीलिए ये रीजन है फ्रेंड्स कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होगा, और ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ये नंबर इरेशनल नंबर है। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि जहां पर टर्मिनेटिंग होता है, मीन्स ये तीन केसों में हमने देखा कि हम इन तीनों को पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए जो टर्मिनेटिंग टाइप है वो रेशनल है। फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, वो कौन सा केस था, ये वाला केस था जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स टर्मिनेट नहीं हो रहा। टर्मिनेट का मीनिंग होता है 0 होना, 0 नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, तो इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, इसकी एक मेथड है, तो इसकी मेथड है कि रिप्रेजेंट 1.2 इन पी बाई क्यू फॉर्म। लेकिन आप अगर दिमाग अपना एकदम खुला रख के सोचे तो हमें ये पता चलेगा कि हम इसे पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही क्यों रहे हैं, क्या ऐसी जरूरत आ गई हमें इसे पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की। क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म में कौन रिप्रेजेंट होता है, रेशनल नंबर्स, और कौन रिप्रेजेंट नहीं होता है पी बाई क्यू फॉर्म में, इरेशनल नंबर्स। तो ये जो नंबर है वो एक रेशनल नंबर है, इसीलिए हमें इसे पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्वेश्चन में बोला है। तो क्वेश्चन से भी हम सीख सकते हैं अगर हम अपना दिमाग क्या है वो खुला रखे तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स 0 नहीं होगा, और रिकरिंग मीन्स रिपीट होगा, जैसे 1.272727 ऐसे। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी ऐसे चीज़ें रिपीट होती है तो जो यूनिट रिपीट हो रहा है, यहाँ पर क्या है 27 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.27 बार। इसका मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है। इस सिमिलर में इसको मैं बताऊं कि 0.366666 ऐसा है, तो यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है 6, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 0.3, और जो बार है वो मैं 6 पर लगा दूंगा कि ये जो 6 है वो रिपीट हो रहा है, तो इसका मीनिंग ये होता है। तो अब हमें क्या करना है, इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कि ऊपर एक चीज़ है नीचे एक चीज़ है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेशनल नंबर, और हमें पता है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग टाइप है वो रेशनल नंबर होते हैं। तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है 1.272727, उसे x एज्यूम कर लो। अपना दिमाग बिल्कुल यहाँ नहीं लगाना है, अपना दिमाग यहाँ लगाना था, यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ मैं जो बोल रहा हूँ वही करना है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में हो उसे x मान लो, x मान लेना है जो भी क्वेश्चन में हो। क्वेश्चन में क्या है ये है तो उसे मान लिया हमने x। फिर आपको ये देखना है कि यहाँ पर कितने नंबर रिपीट हो रही है, कितने आदमी कितने नंबर,
कितने नंबर रिपीट हो रहे? 27 मीन्स 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करो। पहले हमने इसे x मान लिया, फिर हमें क्या करना है, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 इंटू 1.2727, 100 इंटू एक्स। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 100x, और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या है, दो वैल्यू पॉइंट जो है वो दो वैल्यू पीछे चला जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 127.272727। तो ये हो गया बस। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया वो है हमारा इक्वेशन 2। पहले क्या था, इक्वेशन 1। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये जो x वाला है उसे x के साथ माइनस कर दो, और ये नंबर को नंबर के साथ माइनस करो। जैसे मैंने क्या किया, 100x माइनस एक्स, 100x माइनस एक्स, और ये जो नंबर है माइनस ये, मीन्स इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये करने के बाद आएगा 100, ये 99x आएगा, और ये माइनस ये 127 माइनस 1 126, और ये जो 0.2727 है यहाँ पर भी 0.2727 है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वो आएगा 126। तो जो x की वैल्यू है वो आएगी 126/99। और हमें पता है कि हमने x क्या एज्यूम किया था, मैंने आपको बोला था कि जो क्वेश्चन में है वही x एज्यूम कर लो। तो x क्या है, 1.2727। तो आ गया ना, जो 1.2727 था उसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया ना p/q के फॉर्म में। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। जो सो गए हैं वो जग जाए, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। जो x है वही 1.2727 है, और उसे हमने p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। और इसको अब सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 14/11। तो पहले मैं एक और बार समराइज करवा दूं कि ये मैंने सोल्व कैसे किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन में गिवन था 1.27, लेट इसको मैंने x ले लिया, फिर जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 0.27 रिपीट हो रहा है तो दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो दो जीरो आएंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसको सोल्व किया तो ये इक्वेशन आई, पहले ये इक्वेशन थी फिर ये आई। इन दोनों को क्या है, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें यहाँ से x मिल जाएगा, और जो x था वही क्वेश्चन था, तो इसी क्वेश्चन को वैल्यू ये x है और x की वैल्यू ये है, तो हमने इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। सिमिलरली एग्जाम्पल 7 में क्या दिया है कि इसको रिप्रेजेंट करो p/q के फॉर्म में। तो एक और बार मैं आपके दिमाग में जोर डालकर पूछना चाहूँगा कि ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर है या नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो 3 है वो रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला केस है, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर 0.3 उसके बाद है। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है 0.33, उसे एज्यूम कर लो x। फिर यहाँ पर कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, 1 और 2। इन दोनों को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये 9x और c आएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी हमें p/q के फॉर्म में। और x क्या है, x ही तो 0.3 है जो हमने सबसे पहले एज्यूम किया था। उसी तरह आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 0.2, एग्जाम्पल 9 है 0.2353535। तो इसमें रिपीट क्या हो रहा है, ये 2 रिपीट नहीं हो रहा, इसको बार के अंदर मत ले लेना। रिपीट क्या हो रहा है, 35 ही हो रहा है, तो इसी को बार के अंदर लो। और कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर ही रिपीट हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करो। कंफ्यूज मत होना, ये 2 रिपीट नहीं हो रहा, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है। अब जो मेरी क्लास एकदम ध्यान से समझ रहे थे उसको मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि इस नंबर को आप रिप्रेजेंट कीजिए p/q फॉर्म में। तो कुछ लोगों ने तो एकदम से मतलब स्टार्ट ही कर दिया होगा कि सर इसमें यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पर मैं बार लगा दूँ और इसको दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि ये पहले तो रेशनल नंबर नहीं है। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो ये p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं होगा। ये कौन सा नंबर है, अब देखिए ये नंबर कौन सा है, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग है। नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग, इसका मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा। तो ये कौन सा नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो थर्ड केस है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मीन्स रिपीट नहीं होना, वो नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। और हम इरेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन गलत था।
उसी तरह आप इस नंबर को देखिए जो कि है √2 और ये पाई, इसकी वैल्यू क्या है, मीन्स इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो आप देखिए ये जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, मीन्स ये नंबर्स चलते ही जाएंगे, यहाँ पर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। ऑब्वियस सी बात है, रिमाइंडर 0 तो नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे ही। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं होना, तो ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहे, तो इसलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये पाई और √2 ये दोनों ही क्या है, इरेशनल नंबर्स है। तो अब 2 मिनट में क्या है, लेक्चर एंड होने वाला है, तो मैं आपको फाइनल में समराइज करवा दूं कि हमने क्या है, 2 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन पढ़े। एक जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है उसे हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे, और जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं होता उसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। फिर आगे नॉन टर्मिनेटिंग को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया। नॉन टर्मिनेटिंग मीन 0 नहीं होगा, अगर 0 नहीं होगा तो क्या होगा, रिपीट होगा या तो रिपीट नहीं होगा। रिपीट होगा उसे रिकरिंग बोलेंगे, रिपीट नहीं होगा उसे नॉन रिकरिंग बोलेंगे। तो हमने ये एक टाइप है, ये सेकेंड टाइप है, ये थर्ड टाइप है। इन तीनों को हम बोलेंगे, पहला है टर्मिनेटिंग, दूसरा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तीसरा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये तीनों हमने लिख लिए। इसमें से जो पहले दोनों है वो रेशनल नंबर्स होते हैं और लास्ट वन क्या होता है, वो इरेशनल नंबर होते हैं। इसके हम एग्जाम्पल समझे तो इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल क्या है, पाई, √2, ये सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, जबकि 10/3 और ये सब रेशनल नंबर्स होते हैं। तो मैं एक और 2 मिनट सिर्फ लूँगा इरेशनल नंबर को समझाने के लिए। तो फाइनली क्विकली मैं बताऊंगा कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वह नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, मीन्स रिपीट भी नहीं होगा और 0 भी नहीं आएगा रिमाइंडर, उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल है 1.10110, ये क्या है, चलता ही जाएगा और इसमें चीज़ें रिपीट नहीं हो रही, मीन्स पहले 2 1 था, फिर 3 1 हो गए, फिर 4 1, मीन्स चीज़ें ये जो है वो रिपीट हम नहीं बोल सकते, ये चेंज होता जा रहा है। रिपीट किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि यहाँ पर जो है 373 है, फिर वापस 373 है, वापस 373 है, तो ये रिपीटिंग है। ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। जहाँ पर रिपीट होता है वो रेशनल नंबर होता है, और यहाँ पर भी क्या है, रिपीट नहीं हो रहा है। ये छोटा था फिर बड़ा, बड़ा होता जाएगा और ये कभी स्टॉप ही नहीं होगा, तो ये नॉन रिपीटिंग है। तो ये सब रेशनल नंबर है। और √2 और पाई, इसकी वैल्यू आप देखें, इसकी भी वैल्यू क्या है, कभी भी स्टॉप नहीं होगी, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। यहाँ पर भी कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है √2 और पाई में, तो ये दोनों ही क्या है, इरेशनल नंबर्स है। थैंक यू वेरी मच।